सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे शादी का कार्यक्रम हो, चाहे आपके बर्थडे का कार्यक्रम हो, विवाह की वर्षगांठ का कार्यक्रम हो, किसी के रिटायरमेंट का कार्यक्रम हो, ऐसे कार्यक्रमों में हम बाबा साहब के साहित्य पर आधे घंटा चर्चा करें। उनने जो पुस्तकें लिखी हैं उन पुस्तकों के अध्याय का वाचन करें और संविधान की कुछ धाराओं का हम वहाँ पर वाचन करें, क्योंकि जब तक इन चीज़ों से हम परिचित नहीं होंगे हमारा समाज विकास नहीं करेगा। और हम जो अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, इस अंधविश्वास से हमको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो ये सामाजिक कार्यक्रमों में इसको शामिल किया जाए कि अगर किसी के यहाँ शादी हो रही है तो शादी में वो एक आधे घंटे का कम से कम समय उसके लिए निर्धारित करे कि बाबा साहब अंबेडकर का जो वाङ्मय है 40 से खंडों में प्रकाशित हुआ है, उसमें से जो चुने हुए अंश हैं उन अंशों का वाचन करें और उसकी व्याख्या करने की कोशिश करें। और इसी तरह से संविधान के किसी पक्ष पर चर्चा की जाए। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने ये एक सुझाव दिया था कि पता नहीं मुझे कि हमारे मेहराम महासंघ की वेबसाइट बनी हुई है क्या? सर अंडर कंस्ट्रक्शन है, पुरानी काम कर रही है, नई बना रहे हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज के बाद में एकदम नए कलेवर में देखने मिलेगी। अब 19 साल का हो गया ना जी जी, तो कपड़े वपड़े सब बदल के नया लेकर आ रहे हैं। वही कपड़े दे दिए ऑर्डर करने के लिए, नए कलेवर में दिखाई पड़ेगा। आप नागे जी का वही कहना था कि अगर वेबसाइट नहीं बनी है तो बनाई जाए और बनी हो तो उसको उपलब्ध कराई जाए। जी है सर वो। और YouTube चैनल आपकी जानकारी के लिए मैंने अपने उद्बोधन में रखा भी था। YouTube चैनल की हमें जल्दी हम एक साथ दोनों को लॉन्च कर देंगे। जी, जो दो बातें आपने कही थी कि सभी जिला इकाइयां उस पर विचार करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि जो रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम की बात है तो अभी हम लोगों की चर्चा हुई है कि नर्मदापुरम संभाग में हम कोशिश करेंगे कि जिला रोजगार कार्यालय से संपर्क करके और उनके साथ मिलकर के एक रोजगार मेला का आयोजन करें। अभी कितने सफल होंगे या क्या होगा इसकी रूपरेखा नहीं बता सकते, लेकिन ये हम करने की कोशिश करेंगे। और रोजगार पर कार्यशाला भी आयोजित की जाए, इसकी व्यवस्था हम भी करने की कोशिश करेंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी इसमें सहयोग करे तो निश्चित रूप से नर्मदापुरम में ये कार्यक्रम भी किया जा सकता है। आप लोगों को जानकारी है ही सभी लोगों की कि हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देशन में वहाँ पर राष्ट्रीय संसद मेहराम महासंसद का आयोजन किया था और उसमें थोड़े बहुत हम सफल रहे थे, कर पाए थे। तो ये कार्यक्रम भी हम कर सकते हैं। तो ये हम लोगों की योजना है और हम उसमें पूरा योगदान करने के लिए तैयार रहेंगे। पत्रिका के प्रकाशन की जो बात है, उस पत्रिका के प्रकाशन में भी हम सहभागिता करेंगे। मैं चूँकि हिंदी का प्राध्यापक रहा हूँ तो मुझे उस लाइन से मैं जुड़ा भी हुआ हूँ और थोड़ा बहुत मुझे अनुभव है। तो आप जिस तरह का मेरा उपयोग करना चाहेंगे, मैं शहर से उसमें तत्पर हूँ, हर तरह से सहयोग करेंगे और इस तरह से हम उसमें आपका योगदान करेंगे। तो एक और बात, हालांकि वो बहुत मैं पूर्ण नहीं समझ रहा हूँ, जिस तरह से जबलपुर और भोपाल में भवन निर्माण के कार्य चल रहे हैं, या जबलपुर में तो लगभग आधे से अधिक काम हो गया ज्ञात हुआ है। और बहुत खुशी की बात है कि भोपाल में भी भूमि देख ली गई है या मिलने ही वाली है। मेरी कोशिश है कि इटारसी भौगोलिक दृष्टि से देश का एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर है और आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की तो सबसे बड़ी वो जंक्शन स्टेशन है। तो इटारसी में भी हम कोशिश करेंगे कि एक भवन की व्यवस्था हो
और मैंने कभी चर्चा नहीं की, पर मैं ये चर्चा करना चाह रहा हूँ कि मेरी कोशिश है कि ज़मीन मैं स्वयं अपने पैसे से उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। क्या बात है सर, ग्रेट, जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। मेरी तमन्ना है कि 1 एकड़ से कम ज़मीन उस कार्यक्रम के लिए नहीं होना चाहिए बहुत बढ़िया। और उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर संविधान भवन होना चाहिए, जिसकी मैंने बहुत ऑनलाइन बढ़िया साहब। चर्चा ये की थी कि उसमें पूरा संविधान हम चाहेंगे कि दीवालों पर खुदा हुआ बनाने की बहुत व्यवस्था बढ़िया। की जाए। बहुत शानदार। ये एक शेख चिल्ली का सपना भी कह सकते हैं आप, लेकिन है मेरे मन में ऐसी बात जो कभी संभव हुई तो हम और आप सब देखेंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।